शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। दोनों गुटों के कार्यकर्ता पहुंचे पुलिस स्टेशन। मामले की जांच में जुटी एमएसबी पुलिस। शिंदे गट के उप विभाग प्रमुख राम यादव ने कहा है कि जब से ठाकरे गट के कार्यकर्ता शिंदे गट में प्रवेश किए हैं तभी से यह लोग टारगेट कर रहे थे और छठ पूजा के दिन 10 से 12 ठाकरे गट के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने लाठी और डंडे से हमला कर दिया, जिसमें महिलाओं को चोट लगी है। राम यादव ने इसका जिम्मेदार ठाकरे गट के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर को बताया है। दहिसर में ठाकरे गट शिवसेना गट दोनों के बीच विवाद को बढ़ता देख पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं शिवसेना के पूर्व नगर सेवक शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में छठ पूजा का आयोजन किया गया था। उनके कार्यकर्ता अभिषेक घोसालकर का कहना है कि सुबह 7 बजे जब पूजा खत्म हुआ तब सभी महिलाएं बाहर आ रही थी। तभी हमारे कार्यक्रम के बाहर शिंदे गट का राम यादव खड़े होकर महिलाओं के साथ फ़ोटो निकाल रहा था। हमारे कार्यक्रम में आई महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती फ़ोटो खींचा जा रहा था, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। जब कार्यकर्ताओं ने फ़ोटो निकालने से मना किया तो वह लोग झगड़ा करने लगे। बड़ी मुश्किल से हमारी महिलाओं ने जान बचाई। ठाकरे गट और शिवसेना गट दोनों के बीच करारा मामले के बाद दोनों पक्षों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, मुंबई। वहाँ करने की कोई इजाजत ऐसा थोड़ी है। साइड में भाई, भाई साइड में जाओ। हमारे प्रोग्राम ही है, हमारा प्रोग्राम उधर है। साइड में जाओ, नहीं साइड में जाओ, साइड में नहीं, साइड में साइड में हमारे प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम में है क्या? अब लोग की बात सामने आ रही है, क्या है मामला जरा बताइए। देखिए, ऐसा है कि हम छठी व्रती को जगह जगह पर जाकर छठी मैया का आज व्रत हमारी महिलाएं रखती हैं, तो हम सभी को जाकर मिलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनका आगे छठी मैया उन्हें आशीर्वाद दे। लेकिन अचानक बंजारा होटल के बाजू में हम जब वहाँ पर खड़े थे और वहाँ पर महिला पुलिस के साथ में हम वहाँ पर बात कर रहे थे, प्रसाद ले रहे थे, अचानक एक झुंड आता है जिसमें रॉड और पूरा बाम्बू लेकर हमारे पे अटैक होता है। और मैं ये दंग हूँ कि वहाँ के स्थानिक पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर जी ऐसा कर सकते हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उद्धव साहब की क्या यही नीति है? उद्धव के साहब के जितने भी लोग आज गुंडागिरी पे उतर गए, ये क्या उनको उचित है या शोभा देता है? बस मैं ये उनसे सवाल पूछना। सवाल ये है कि वो कॉमन रास्ता है, वहाँ पर उद्धव गट की तरफ से छठ मैया का कार्यक्रम भी रखा हुआ था और वहीं पर पुलिस का भी कार्यक्रम था, पर उसी कॉमन रास्ते से जाने की क्या वजह पड़ी होगी? देखिए, ऐसा है कि उनका छठ पूजा का कार्यक्रम 300 मीटर अंदर था। तकरीबन हम कॉमन रास्ते से जा रहे थे, जैसे आपने सवाल पूछा, हम कॉमन रास्ते से जा रहे थे। अचानक हम तो पुलिस के साथ पे खड़े थे, हम प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, लोग हमारे साथ आके फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो ये तो मुझे लगता है कि कल तो हमें गणपत पाटिल नगर में आने के लिए मना कर देंगे, तो ये दादागिरी नहीं चलेगी। और ख़ास करके महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और उत्तर भारतीय करके खास करके जो अत्याचार हो रहा है, ये उन्हें शोभा नहीं देता है। उनका आरोप ऐसा भी है, एक महिला दिखाई दे रही, पुलिस महिला भी थी जो आप लोग के बीच झड़प बीच में, उसको भी चोट लगा, उसके विषय में क्या कहेंगे? और किन किन लोगों को? देखिए, रॉड उनके हाथ में था, बाम्बू उनके हाथ में था। वो महिला बेचारी, अगर आज वो महिला नहीं होती, मैं महिला को, पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। अगर आज वो बीच बचाव नहीं करती तो हो सकता है कि हम में से कोई हॉस्पिटल में होता था। थैंक यू। गट और शिंदे गट में यहाँ पे मारपीट हुई है, क्या है मामला जरा उसके बाद? देखो, शिवसेना बाला साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे और आदित्य जी ठाकरे साहब के माध्यम से शाखा क्रमांक 1 में हर साल की तरह ये साल भी हम लोग छठ पूजा का आयोजन यहाँ पे किया हुआ था। छठ व्रतियों को वहाँ पे सेवा भाव से हम लोग ने बुलाया था और ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन ये हमारे तेजस्वी घोसालकर नगर सेविका के माध्यम से वहाँ पे किया था। मेरे ख्याल से कल अगर आप देखें तो 1000 से ज़्यादा छठ व्रती वहाँ पे आके पूजा करके गए और आज भी सुबह वही पूजा करने के लिए वो 5 बजे से वहाँ पे ये महिलाएं वहाँ पे आई हुई थी। और मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, ना ही बीएमसी का कार्यक्रम था, ना ही किसी का, हमारे पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ कार्यक्रम में इस तरह एक राम यादव करके जो मिंदे गट का जो प्यादा है वो वहाँ पे आके
महिलाओं को खींच के वहाँ पे फ़ोटो निकालने का वो प्रयास कर रहा था। ये हमारी महिला है, उन्होंने उसको नकार दिया, ज़बरदस्ती उसको खींचा और उसके अलग अलग अंगों पर हाथ डालने की कोशिश उसके कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे की है। ये बहुत सारी निंदनीय है। जब भी ये औरत वहाँ पे चिल्लाई तभी हमें समझा, हमारे कार्यकर्ताओं को समझा कि वहाँ महिलाओं के साथ कुछ छेड़छाड़ी हो रही है। हमारे कार्यकर्ता तुरंत वहाँ पे भाग के गए। उन्होंने वहाँ पे उनको पूछा कि बाबा इस तरह आप हमारे क्षेत्र में आके, हमारे कार्यक्रम के क्षेत्र में आके आप वहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे झड़पा-झड़पी हुई, बाचा-बाची हुई। वहाँ पे पुलिस भी वहाँ पे उपस्थित थी। पुलिस के सामने ये सब प्रकार वहाँ पे हुआ है और आज हम लोग पुलिस स्टेशन में ये महिला को न्याय मांगने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उनका कहना है कि वो वहाँ पे कार्यक्रम के लिए उपस्थित थे, वो इस कार्यक्रम के लिए कुछ आए नहीं थे। देखो वो कार्यक्रम जो था वो 9 बजे का कार्यक्रम था, 9 साढ़े 9 का कार्यक्रम था और मैं और ये जो बात हुई है वो 7:30 बजे, ये महिलाओं के साथ जो अत्याचार की बात हुई है वो 7:30 बजे हुई है। मेरे ख्याल से 9 बजे का कार्यक्रम और इसका 7:30 का कार्यक्रम आप खुद अगर देखें तो फेसबुक लाइव पे वो 7:30 बजे आए हुए हैं। अगर आप उनके पेज पे जाएंगे तो आप भी देखेंगे तो वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। तो वो छठ हमने जो आयोजित किया हुआ छठ व्रतियों के लिए जो कार्यक्रम है उसमें वो उपस्थित थे और उसमें आके महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे थे। इसीलिए हमारे बाला साहब के शिवसैनिक है, हमारे उद्धव साहब के शिवसैनिक है और हमने उनको करारा जवाब वहाँ पे दिया हुआ है। और अगर ये सुधरेंगे नहीं तो हमारी महिला आज नारी शक्ति आज उनको उनका सबक सिखा सकती। आपकी तरफ से कोई शिकायत दी गई? हम लोग ने वहाँ पे अर्जी दी हुई है। ये महिला उन्होंने तकरार अर्जी वहाँ पे दी हुई है। हमने पुलिस से मदद मांगी है कि इनको न्याय देना चाहिए, इनके ऊपर जो अन्याय हुआ है उनको न्याय देना चाहिए। नहीं तो ये हमारी महिला है वो इतने डिप्रेशन में चली गई है। उन्होंने उनके तकरार अर्जी पे अगर किसी तरह का न्याय मिला नहीं तो वो सुसाइड भी कर सकती है। इस तरह का तकरार अर्जी उन्होंने दिया हुआ है। जो वीडियो है उसमें वीडियो में 3-4 लोग दिख रहे हैं, पर यहाँ पे पुलिस ने FIR 9 लोगों से ज़्यादा ही ऊपर लिया हुआ है। इसलिए आप क्या कहेंगे? देखो अभी पुलिस का काम पुलिस कर रही है। हम लोग को तकरार देना है, उनको तकरार देना है। हम लोग ने भी वहाँ पे 9 लोगों का नाम वहाँ पे दर्ज किया हुआ है। मेरे ख्याल से 9 लोगों के ऊपर वो तकरार पुलिस ने हमें दाखिल करनी चाहिए और हमारी महिला को भी उसने वहाँ पे न्याय देना चाहिए। यह हमारी मांग है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जो वहाँ पे दिखता है वो पुलिस उनका काम करेगी और हम एक शिवसैनिक करके हम हमारे कार्यकर्ताओं को बचाने के तरफ से हम हमारा कार्य करें। राजनीतिक द्वेष उत्पन्न करने के कारण क्या ये सुबह का क्रियाकलाप किया क्या था? सही बात है कि मेरे ख्याल से ये राजनीतिक तेढ़ निर्माण का एक धार्मिक कार्यक्रम है। ये धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह का दूसरे पार्टी के लोगों को आना और वहाँ पे लोगों में तेढ़ निर्माण करना, कायदा सुव्यवस्था का वहाँ पे भंग करना, इस तरह का ये शोभनीय कार्य नहीं है। मेरे ख्याल से जिस तरह वो सिमिंदे गढ़ के एक नेता ने इस तरह का काम वहाँ पे किया है और हमारे कार्यकर्ता ने उसको करारा जवाब वहाँ पे दिया है। जिस तरह महिलाओं का वहाँ पे अपमान हुआ है, हमारी महिलाओं को गंदी गंदी गालियाँ वहाँ पे दी गई है, ये इतने नीच हरकत अगर ये मिंदेगढ़ के कार्यकर्ता उनको ऐसा लगता रहेगा कि हमारी सरकार है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। ये जनता उनको उनकी जगह दिखाने वाली है और ये अभी तो उसने सोचना ही नहीं मिंदेगढ़ के इस कार्यकर्ता ने कि मैं चुन के आऊँगा। ये गणपत पाटिल नगर ही हमारी महिला ही, वहाँ की महिला ही उनको सबक सिखाएगी और मेरे ख्याल से आने वाले चुनाव में आपको ये देखेगा कि इसका डिपॉजिट भी जब्त वहाँ पे